स्वागत है आपका सिंपल वे के जी के ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे गुणसूत्रों की संख्या। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला नंबर मक्खी, जिसके गुणसूत्रों की संख्या है 12। देखिए मक्खी को कैसे कोरिलेट किया जाए। मक्खियां बार बार किसी स्थान पे आ जाती हैं। आप सफाई करते हैं और बार बार मक्खी आ जाती हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 12। बार बार आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मच्छर। मच्छर, देखिए मच्छर की गुणसूत्र संख्या है 6, तो मच्छर आ रहा है ना 6, इसलिए हो जाएगी कितनी? 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग मेढक। मेढक के गुणसूत्रों की संख्या है 26। देखिए मेढक ना पानी में छप छप करते हुए चलता है, छप छप मतलब 26। ओके, नेक्स्ट मनुष्य। देखिए मनुष्य के तो आपको मालूम ही होंगे 46 होते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा कि मनुष्य के 46 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मक्का। देखिए मक्का के गुणसूत्रों की संख्या है 20। देखिए इसको कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए मक्का को कोरिलेट करते हैं हम लोग मक्कारी से। अगर कोई इंसान मक्कारी करता है ना, तो वो 20 बराबर लगता है हमको। ऐसा बोलते हैं ना कि ये बंदा इतनी मक्कारी करता है कि ये हमें 20 बराबर लगता है। 20 मतलब 20, 20 मतलब 20। ओके, तो मक्का की गुणसूत्र संख्या 20। नेक्स्ट गेहूं। गेहूं के गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। ओके, देखिए गेहूं को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए गेहूं को हम कोरिलेट करते हैं गे से। गे पर एक मूवी भी आई थी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान करके। देखिए गे लोग जो होते हैं वो अपनी बातों को बयां नहीं कर पाते। गे लोग जो होते हैं अपनी बातों को बयां नहीं कर पाते, मतलब गुणसूत्रों की संख्या 42। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घोड़ा। देखिए घोड़ा के गुणसूत्रों की संख्या होती है 64, 64। देखिए घोड़ा को कैसे कोरिलेट किया जाए। घोड़ा मतलब देखिए घोड़ा जो होता है वो चौकन्ना, एकदम चुस्त दुरुस्त चौकन्ना होता है, रेस के लिए ऑलवेज तैयार। आपने देखा होगा चौकन्ना एकदम होता है, तो 64। ओके, नेक्स्ट देखिए बिल्ली या शेर, इन दोनों के गुणसूत्रों की संख्या होती है 38। देखिए बिल्ली शेर को कैसे कोरिलेट किया जाए। बिल्ली हो या शेर हो, वो किसी भी स्थान पर अड़ जाते हैं। मतलब शेर होगा तो किसी भी स्थान पर अड़ जाएगा, आपको भागना पड़ेगा, शेर नहीं भागता। ओके, तो ये लोग क्या होते हैं ना, बिल्ली शेर, शेर की तरह ही बिल्ली को हम देखते हैं। इनकी गुणसूत्रों की संख्या है 38, मतलब 38, अड़ जाना, 38। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चूहा। देखिए चूहा के गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। ओके, 40। अब देखिए चूहा को कैसे कोरिलेट किया जाए। चूहा 40 आ रहे हैं ना, चा चा, चूहा 40। ओके, देखिए इसकी एक छोटी सी और ट्रिक देख लेते हैं। चूहा, देखिए चूहा जो होता है ना बहुत चहल पहल करता है। घर पे अगर कहीं भी वो होगा तो दिन भर घर पे रूम पे घूमता रहेगा, चहल पहल करता रहेगा। तो वहां से भी हम देख सकते हैं चूहा के गुणसूत्रों की संख्या 40, मतलब 40। ये खरगोश की बात करते हैं। देखिए खरगोश, खरगोश के गुणसूत्रों की संख्या है 44। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट किया जाए। खरगोश, देखिए खरगोश जो है शाकाहारी होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर घास वास खाता है, चारा वारा खाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब नॉन वे मतलब जो शाकाहारी होते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि घास फूस खाने वाला। ठीक है ना, हम ऐसा कहते हैं, मतलब चारा वारा खाने वाला। तो खरगोश होता है शाकाहारी, तो हम इसको भी क्या कहेंगे? चारा वारा खाने वाला। ठीक है ना, जो लोग भी नॉनवेज नहीं खाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि चारा वारा खाने वाला है, मतलब घास फूस खाने वाला है। तो 44 मतलब 44 चारा वारा खाने वाला खरगोश शाकाहारी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग 60। ये गाय का गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 60 होती है। गाय की गुणसूत्रों की संख्या 60। अब देखो गाय को कैसे कोरिलेट करते हैं। गाय गाय बहुत ही सीधी होती है, सीधी सादी होती है, ठीक है ना।
गाय को एकदम बहुत ही सीधा जानवर मानते हैं। तो गाय सीधा साधा मतलब साठु मतलब सीधा साधा, साधा मतलब 60। कुछ कोरिलेट हो रहा है ना, सीधा साधा, साधा मीन्स 60। ओके, सीधा साधा मतलब 60। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए बकरी के गुणसूत्रों की संख्या। देखिए बकरी को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए बकरी मतलब बक बक करना, ठीक है ना। और जब लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं ना, तो वो ऑलवेज बक बक करते रहते हैं। ऐसा हम लोग, ऐसा ज़्यादातर लोगों को देखा गया है, ऐसा लोग कहते हैं। ओके, देखिए बक बक करना, और बक बक कब करते हैं लोग, बुढ़ापे में जब सठिया जाते हैं, ठीक है ना। सठिया मतलब 60। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोग नेक्स्ट हाथी। देखिए हाथी की गुणसूत्रों की संख्या होती है 56। ओके, देखिए इसको कैसे कोरिलेट किया जाए, 56। देखिए हाथी, देखिए हाथी अगर शहर में कहीं से भी किसी रोड से निकल जाए ना, तो अपनी छाप छोड़ जाता है। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, लोग छतों से देखते हैं, बाहर आके देखते हैं कि हाथी हाथी हाथी। एक तरीके से वो अपनी छाप छोड़ देता है। और इसके गुणसूत्रों की संख्या, छाप मतलब 56। ओके, छाप छोड़ देता है मतलब 56। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो नेक्स्ट प्याज। देखिए प्याज के गुणसूत्रों की संख्या है 16। देखिए प्याज को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए प्याज को कोरिलेट करते हैं हम लोग प्यार से। ओके, प्यार से। देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और वो जिद करता है कि वो अपने माँ के साथ ही सोएगा, ठीक है ना। प्याज को कोरिलेट करते हैं प्यार से। छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ ही सोता है। ओके, सोता मतलब 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एस्केरिस। देखिए ऐसे गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। देखिए एस्कैरिस को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए एस्कैरिस, ऐस करना, और ऐस कौन करता है, जो 2 नंबर का काम करता है। 2 नंबर का काम करके खूब पैसा कमाता है और ऐस करता है वो, ठीक है ना। एस्कैरिस ऐस करना, और वो 2 नंबर का पैसा कमाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गाजर। देखिए गाजर के जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होती 18 मतलब 18। जो गाजर के गुणसूत्रों की संख्या है वो है 18 मतलब 18 मतलब 18। देखिए गाजर को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए गाजर, गाओ, जरा सा भी गाओ। देखो गाना गाना, ठीक है ना, गाना गाना कहते हैं। जरा सा भी गाओ, लेकिन गाओ, चाहे अक्खड़ ही गा दो। मतलब अक्खड़ मतलब आप बेसुरा ही गा दो, लेकिन गाओ, ठीक है ना, डरो नहीं। गाजर, गाओ, जरा सा भी गाओ, चाहे अक्खड़ ही गा दो, मतलब बेसुरा ही गा दो। अक्खड़, ये गांव की भाषा में बोलते हैं अक्खड़ गाना, मतलब बेसुरा ही गा दो। ओके, तो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तम्बाकू। देखिए तम्बाकू के गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 मतलब 48। देखिए तम्बाकू को कोरिलेट करते हैं हम लोग, तम्बाकू, जो तम्बाकू खाने वाले होते हैं ना, जो है वो बार बार अड़ते हैं। मतलब तम्बाकू दबा के वो लोग जो है बात करने में अड़ते हैं, उसको दबा के जब बात करते हैं। 48, आपने देखा भी होगा जो तम्बाकू खाए हुए होते हैं वो बीच बीच में अड़ते रहते हैं, ठीक है ना। अड़ते हैं मतलब 48, अड़ना 48। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट भालू। भालू, भालू की जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है 74। देखिए भालू को कैसे कोरिलेट किया जाए। भालू मतलब भा जाना, मतलब चाहत पैदा हो जाना, प्यार। भालू, भालू मतलब भा जाना, मतलब चाहत पैदा हो जाना, मतलब 74। चाहत पैदा हो जाना मतलब 74। ओके, देखिए ये आपकी जो है 18 मतलब 18 लोगों के हमने गुणसूत्रों की संख्या डिस्कस की, और ये पेपर में बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने 18 को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे ना, तो ये आपके माइंड पे एकदम बैठ जाएंगी। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, इन 18 में से आप आराम से कर जाओगे। जो देखिए मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ओके, देखिए पहला टेस्ट लेता हूँ, मक्खी के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
सोचिए, मक्खी, कुछ याद आया आपको? मक्खी बार बार आ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। गाय की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाय से आपको कुछ याद हो रहा होगा, वो सीधी सादी होती है, 60। देखिए, तंबाकू की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तंबाकू खाने वाले बार बार अड़ते रहते हैं, वो बार बार अड़ते रहते हैं बीच बीच में बात करते हुए जो है, ठीक है ना। देखिए, मेढक के गुणसूत्रों की संख्या, मेढक से आपको याद आना चाहिए, छप छप, छप छपा के चलता है, 26। देखिए, मैंने इन गुणसूत्रों में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है, और उन्हीं गुणसूत्रों, जो ये यहाँ पर जानवर हैं, इन पे ही मैंने कोरिलेट करके आपको बताया है, ठीक है ना। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ट्रिक के साथ।